मुझे तो राख कहते हैं, जिस राख से बनेगा बारूद उसे पाकिस्तानी फ़ौज कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम जो ये अचानक की और एक कॉल आई जिसके ऊपर बोलता है कि पाकिस्तान आर्मी की हिमायत में जिंदाबाद में एक रैली है, जो हमें शायद पता ही नहीं था। अगर पता होता तो हम काफ़ी दोस्तों को, अपने साथियों को इतला कर देते, लेकिन ये अचानक ही हो गया। हम बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बिल्कुल एक साथ हैं और एक आवाज़ पे हैं। बिल्कुल, चाहे हमें भी, अगर आवाम को भी अगर आवाज़ देगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान से बच्चा बच्चा भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला तो हम ये इंडिया को और अफ़गानिस्तान को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी ये बुज़दिलाना कार्रवाई, रात को छुप के अंधेरे में हमारे बॉर्डरों पे या उस पर फायरिंग करना, मर्द का बच्चा है तो सामने आके बात कर, दिन दिहाड़े में आ जा। पाकिस्तान ने वही करके दिखाया, दिन दिहाड़े में जाके अफ़गानिस्तान की सब चेक पोस्टों के ऊपर जो है बॉर्डरों पे हमारी अपनी फ़ौज पाकिस्तान ने झंडा लहरा के दिखा दिया। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल एक निडर और बहादुर है। ना ये किसी से डरने वाले, ना ही किसी की धमकी में आने वाला है। ये पाकिस्तान जो बनाए कलमे के उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह इसी नाम के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को बता देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से टकराएगा वो फाश फाश हो जाएगा। एक अपना शायद दूसरा भी गा लेता हूँ, जो सिंधी में है, कोई समझे नहीं समझे, कि जंगा जंगा इंडिया अफ़गानिस्तान तो असांजी जंगा, पलीत पेर परे कर पाकिस्तान असांजो नंगा। रहमान रहीम। तमाम पार्टीज़ के दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, आए, सरकारी हमारे जो एहलकार हैं, बाकी मीडिया के दोस्त, सबका मशकूर है। रैली का, आज के जो रैली का मकसद है वो हम एक पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को। आज जो रात हमारे साथ वाक़या हुआ है उसके मुनासिबत से, कि हम हिस्ट्री में जाएं तो सोवियत यूनियन से ले के फिर नेटो, उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान आज ख़ुद को आज़ाद कहता है तो उसके आज़ादी में सबसे ज़्यादा खून पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, तमाम सूबों का बहा है। यहाँ से नौजवान वहाँ पे गए, उसके साथ ताउन किया है। उसके बाद जो उस पर बहरान आया, हमने अपने ज़मीनें पेश की, अपने जो है इलाकों में उनको जगह दिया, उनको रोज़गार दिया, उनको अमन दिया। जो दुनिया में एक मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में अंसार मुहाजिरीन का, वो हमने मिसाल पेश किया और बदले में उन्होंने हमारे साथ ये किया है। तो ये हम दुनिया को एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहते थे इस रैली के तवज्जुह से। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। दीगर सियासी शख्सियात, दीगर इदारे जो लोग मौजूद है, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अचानक एक रैली निकाली। उनका बहुत मशकूर हूँ, ख़ास तौर अपने यूथ विंग का। तो आप लोगों को इल्म में होगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन पसंद मुल्क रहेगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो रात के औकात उन्होंने जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज भी आप बलूचिस्तान में देखें, आप दीगर इलाकों में देखें, अफ़गानी माजरीन सैकड़ों की तादाद में, बताऊँ लाखों की तादाद मौजूद है, मगर हमने आज तक उन पर नहीं कोई उनके पर सियासत की, नहीं उनके ऊपर तनकीद की। हमने उन्हें रहने दिया, हमने उन्हें जगह दी। आज भी आप जाएँ दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ जुल्म, इतने जुल्म है कि आप सबके सामने इसराइल को देखें, फ़लस्तीन, शाम और मिस्र में क्या हो रहा है। मगर पाकिस्तान में आज हर अक़वाम मौजूद है, चाहे बंगाली हो, चाहे अफ़गानी हो और दीगर काफिर, यहूदी, हर तरह के लोग मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान अफवाज ने सबको एक ही हैसियत से देखा है, कभी किसी पर तनकीद नहीं की। सबको हमने यहाँ रहने दिया, सबको हमने जो है कारोबार करने दिया, मगर हमने किसी पर तनकीद नहीं की। मगर जिस तरह अफ़गानिस्तान कर रहा है और जिस तरह इंडिया बरसों से कर रहा है, जिस तरह इंडिया के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं या उनके लोग जिस तरह दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर पाक अफवाज ने हमेशा उनसे मुकाबला किया। 1965 की जंग सबको याद है, 1972 की जंग सबको याद है। ये जंगें तमाम जो है शोधाएँ इस बात का गवाही देती है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान गैरतमंद मुल्क है। अगर पाकिस्तान खुद पर आ जाए, मैं बोलता हूँ कि दूसरे ममालिक कुछ नहीं, पता नहीं क्या वजह कि पाकिस्तान अफवाज कुछ मामलात को देखकर खामोश है। तो दोस्त और भी हैं, ज़्यादा जज्बाती होना नहीं चाहता हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया और तमाम सियासी, समाजी और सरकारी दोस्तों को शुक्रिया जिन्होंने आज वक्त दिया हमें। शुक्रिया। इस रैली का मकसद जो था वो
ہم نے یہ خاص پیغام دینا تھا اپنے ملک کے اس دشمنوں کو جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ میلی نگاہ دیکھی. یہاں پر ہماری پاک فوج، ایئر فورس، نیوی اور انتظامیہ جتنے بھی اس طرح کی دشمن عناصر جو ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں ان کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہیں. پاک فوجی اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ اکیلے ہیں، ہم ان کا بالکل بھرپور ساتھ دیں گے. انتظامیہ ہے اور ہماری سول سوسائٹیز ہیں، یہ سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. الرحمن الرحیم. کل رات افغانستان نے پاکستان پہ ایک بہت بزدلانہ حملہ کیا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے انڈیا کو 5 گھنٹے میں شکست دی اور افغانستان کو 1 گھنٹے میں ہی شکست ماننے پہ مجبور کر دیا. تو بس اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب کی عوام، اب کی انتظامیہ اور یہاں کی سیاسی جماعتیں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. پاک فوج انشاءاللہ آگے کبھی بھی کوئی دشمن اس طرح کا کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو اسی طرح سے مضبوط جواب ان کو ملے گا، اور جب بھی ایسا ہوگا تو اب کی عوام کو وہ اپنے ساتھ پائیں گے. اور ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے اور ان شہداء پہ فخر ہے جنہوں نے کل اپنی جانیں قربان کی اس ملک کے دفاع کے لیے، تاکہ ہم عام عوام جو ہے وہ سکون کی نیند سو سکیں. تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.